वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी और गेट के क्वेश्चन अपलोड करता हूं। आज मैं बी फार्मेसी के लिए मैट्रिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है मैट्रिक्स के ऊपर, ये बी फार्मेसी के लिए है, बी फार्मेसी के लिए है। तो इस पर मैं मैट्रिक्स के लिए आपको आज पार्ट 2 बना रहा हूँ। इस पर पार्ट 2 है। इसमें अपन सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये अपने को देखना है ना। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। इसके मैं प्रॉपर्टीज़, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आगे। जब मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दे रहा हूँ, उसके आगे कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। जैसे कि देखिए, इसमें एक इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि जैसे आप 5 इंटू 3 करते हैं या 3 इंटू 5 करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है कि a का b से मल्टीप्लाई किए तो इट मे बी पॉसिबल दैट b इंटू ए इज अ डिफर, है ना। a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किए तो हो सकता है कि b और a का मल्टीप्लाई करने से ये अलग अलग आ जाए। ए बी इंटू बी ए एक समान नहीं रहेगा। जैसे कि ये a है, ये b है, ये b है, ये a है, तो ये क्या होना चाहिए, ये तो नंबर सिस्टम में बराबर होता है लेकिन मैट्रिक्स में बराबर नहीं होता। मैं आगे मैं आपको समझाऊंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दे रहा हूं। जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स माना A इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 एक मैट्रिक्स के लिया, और B इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स लिया 1 2 2 3। फाइंड ए बी, ए इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ए डॉट बी मतलब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये जो पहले ऑर्डर देख लीजिए, कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें कैसे करते हैं, देखिए ये जो रो है ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 2, ये एक एलिमेंट बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसका हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं। अब सेम इसका करते हैं 1 इंटू 2 का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। आप इसको कर लीजिए। देखिए ए डॉट बी आपको क्या मिलता है, ए बी इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा 2 प्लस 6। तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 8 5 13 और 8। ये ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई अपन ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, फिर इसके ट्रिक्स बताऊंगा कि किसका मल्टीप्लाई हो सकता है, किसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना। और फिर इसका a इंटू बी और b इंटू ए कैसे निकालेंगे, ये सबको मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाइए। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई किया, अब मैं आपको 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ।
ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। इसमें ए डॉट बी निकालना है, ए और बी का मल्टीप्लाई निकालना है। मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दे रहा हूँ। इसमें कैसे करेंगे, ये वाला आप रो लीजिए और इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 2 2 जा 4 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। प्लस इसका थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट के साथ होगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ये पहला एलिमेंट बना, एक एलिमेंट बना। फिर इसी का मल्टीप्लाई जो है सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 3 जा 3 और प्लस 1 1 जा 1, ये हो गया। इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसी का फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करते जाते हैं, तो पहला रो अपने को मिल जाता है। पहला रो ये कांस्टेंट है तो पहला रो मिलेगा अपने को, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ये फर्स्ट के साथ कर लिया, सेकंड के साथ कर लिया, अब थर्ड के साथ करिए। देखिए 2 × 1 2 1 जा 2, फिर ये सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ 2 1 जा 2 और ये थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, ये हो गया, ठीक है। ये रो का काम हो गया, है ना। सेम चीज ऐसा ही सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसका थर्ड कॉलम के साथ। इसका फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। देखिए ये क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, फिर इसका इसके साथ कीजिए तो 1 1 जा 1, फिर इसका इसके साथ कीजिए तो 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर इसके साथ करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर इसके साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इसका थर्ड कॉलम के साथ कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3 1 जा 3, फिर 2 1 जा 2, फिर इसका इसके साथ होगा 2 3 जा 6, ये हो गया। सेकेंड कॉलम का भी हो गया, ठीक है, सेकेंड रो का भी हो गया। अब थर्ड रो का भी सेम वही प्रोसेस कीजिए जो फर्स्ट और सेकेंड रो के साथ किए थे, वैसा ही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ होगा तो 1 हो जाएगा। इसका थर्ड के साथ थर्ड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका थर्ड के साथ कीजिए, थर्ड कॉलम के साथ इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 ये हो जाएगा। अब सभी को आप प्लस कर दीजिए तो आपको a × b मिल जाएगा। a × b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 2 6 7, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करना आपको आ जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। हर हमेशा आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के साथ कब किया जाता है ये मैं अगले में बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल्स टू 2 1 3 4 1 -5 एंड v इज इक्वल्स टू दिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या a का मल्टीप्लाई b के साथ हो सकता है। a और b का मल्टीप्लाई कीजिए, a और b का मल्टीप्लाई करना है। डज b a एग्जिस्ट, क्या b का मल्टीप्लाई a के साथ किया जा सकता है क्या,
है ना, BA का रिजल्ट निकाला जा सकता है क्या? देखिए, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन तभी होता है, दो मैट्रिक्स हैं ये, मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब ये देखिए इसका ऑर्डर निकालेंगे तो रो इनटू कॉलम, इसका ऑर्डर निकालेंगे तो रो इनटू कॉलम, ऐसा होगा, है ना। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है ना। A और B तभी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to row of the second matrix, the second matrix। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है। जब ये कॉलम जो है इस रो के बराबर में होता है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, तब A डॉट B एग्जिस्ट करेगा। यदि ये और ये आपस में बराबर नहीं है तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। जब मान लीजिए कि A और B एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर में है, तो जो इसका आंसर मिलेगा, A और B का जो आंसर मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, रो इनटू कॉलम, जो बचा हुआ है ना वो होगा इसका रो इनटू कॉलम, इसका रो और इसके कॉलम के बराबर में होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर में होता है। यहां देखते हैं A और B एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। देखिए A और B एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखिए आप। देखिए A क्या है, ये है आपका 2 1 3 4 1 -5 डॉट, B क्या है -1 3 2 -1। अब देखिए इसका ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम। कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 और 2, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। इसमें कितने रो हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। इसमें देखिए ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं, ये 2 और 2 आपस में इक्वल है, तो A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। वाई, क्यों, बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यदि ऐसा इसका कॉलम इसके रो के बराबर में होता है तो इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यदि ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तब इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। आप याद रखेंगे, जब ये एलिमेंट मतलब ये कॉलम इसके रो के बराबर में होगा तभी इसका मल्टीप्लाई संभव होगा, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई संभव नहीं होगा। कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, देन A B इज एग्जिस्ट, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये नॉट एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा ना, वो आंसर कितना आएगा मालूम, ये जो भी आंसर आए इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर जो है 3 × 2 का होगा, उसका ऑर्डर जो है 3 × 2 का होगा। ये भी आप याद रखेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 2, मतलब इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका आंसर कितने में आना चाहिए, 3 × 2 में आना चाहिए। तो जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे तब उस समय आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर में है, तब इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और जो आंसर आएगा वो आंसर का जो ऑर्डर होगा ये इतना होगा, है ना।
इसको चेक कर लेंगे, इतना आएगा ऑर्डर तब ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए यहाँ तो ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। अभी मैं आपको सिखाया हूँ ए और बी कैसे निकलेगा। देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, फिर इसी का आप इसके साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। फिर इसका जो है, अब जैसा फर्स्ट रो का किए थे वैसा सेकंड रो का भी कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इसका सेकंड के साथ होगा तो +8 हो जाएगा। फिर इसी का इसके साथ करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। ये सेकंड का भी हो गया। अब थर्ड का करेंगे सेम, तो इसका क्या है, इसका फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो आपको ए बी का जो आंसर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। देखिए ये 0 मिल गया, ये 5 मिल गया, 8 में से 3 गया तो ये 5 मिल गया, 9 - 4 ये 5 मिल गया, और ये -11 मिल गया, और ये 8 मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका जो ऑर्डर होगा 1 2 3 क्रॉस 2 का है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था इसका ऑर्डर ये वाला होता है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 3 रो है इसमें, 2 कॉलम है ना। तो आपको समझ में आ गया कि फाइंड ए बी अपन कैसे निकालें, देख लीजिए। ठीक है, आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी का मल्टीप्लाई ए के साथ हो सकता है। सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, डज बी इंटू ए एग्जिस्ट। आप देख सकते हैं बी को लिख दीजिए यहाँ पहले, बी को, बी क्या है, -1 3 2 -1, बी हो गया। और ए को लिख दीजिए, ए क्या है, 2 1 3 4 1 -5। दोनों का आप ऑर्डर लिखिए, इसमें कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर में होना चाहिए। ये है क्या, ये बराबर नहीं है, 2 और 3 अलग अलग चीज है, इसलिए बी का ए के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। यहां लिख सकते हैं बिकॉज कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो बी ए इज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका बी का ए के साथ मल्टीप्लाई संभव ही नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर में होता है, ये सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर में होगा तभी इसका मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मैंने आपको ए बी निकाल के बता दिया और सेकेंड पार्ट भी निकाल के बता दिया। इसको 1 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 -2 3 -4 2 5 एंड b इज इक्वल्स टू दिस 2 3 4 5 -2 एंड 1। देखिए क्वेश्चन की क्या है, फाइंड ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट करना है, एंड बी ए का भी प्रोडक्ट करना है, बी का ए के साथ प्रोडक्ट करना है, ए का बी के साथ प्रोडक्ट करना है, यहाँ बी का ए के साथ प्रोडक्ट करना है,
और अपने को ये दिखाना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताया था, जैसे नंबर सिस्टम में देखेंगे आप 5 इंटू 3 करेंगे या 3 इंटू 5 करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट कभी भी अलग नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। लेकिन मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यदि आप ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करते हैं और बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये आपस में इक्वल रहे, अलग अलग आंसर आता है। लेकिन नंबर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 5 करें, आंसर तो आना है सेम ही है। ठीक है, तो इसको अपन दो भागों में बनाएंगे। पहले ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि दोनों का रिजल्ट जो है आपस में इक्वल नहीं है। चलिए सबसे पहले ए और बी निकालते हैं। ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं। ए का प्रोडक्ट, ए क्या है मैट्रिक्स ए 1 -2 3 -4 2 5 और बी क्या है आपके पास, बी है देखिए 2 3 4 5 -2 और ये 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कब होता है, पहले इसका ऑर्डर आप निकाल करके चेक कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके में देखिए कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। और इसका ऑर्डर देखिए 3 रो हैं और 2 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ये देखिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर में है, मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट संभव है, पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा। जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 का होगा। देखिए ये जो बचा रहता है ना वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मैं इसको निकाल करके आपको बताता हूँ कैसे इसका मल्टीप्लाई करना भी आपको मैं सिखाया था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए ए और बी निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले रो को चूज कीजिए और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 2 1 जा 2 और -2 का 4 के साथ होगा तो -8। 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -6। फिर इसका मल्टीप्लाई जो है इस कॉलम के साथ कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो -10 और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 3। ये फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो में देखिए आप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 का 2 के साथ होगा तो -8 आ जाएगा, फिर 2 का 4 के साथ होगा तो ये 8 आ जाएगा, फिर 5 का -2 के साथ होगा तो -10 आ जाएगा। फिर इसका सेकेंड कॉलम के साथ होगा तो -4 का 3 के साथ होगा तो -12 और 2 का 5 के साथ होगा तो 10 और 5 का 1 के साथ होगा तो 5। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ए और बी का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, -12, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, -10 और ये मिलेगा 3 3 6 -4 और ये 15 -12 3, ये मिल गया आपको ए बी का रिजल्ट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ए और बी का प्रोडक्ट करने से इतना रिजल्ट मिल रहा है। तो फाइंड ए बी आपने निकाल लिया। अब बी ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, बी और ए का मल्टीप्लाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, बी और ए का मल्टीप्लाई। अब बी इंटू ए कीजिए तो बी क्या है आपके पास, 2 3 4 5 -2 और ये 1, ये बी है और ए को इसके बाद में लिखिए। ए जो है 1 -2 3 -4 2 और ये 5। पहले आप इसको चेक कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो उसको निकालने के लिए कैसे अपन जानेंगे कि इसका मल्टीप्लाई है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका ऑर्डर निकालेंगे। इसका ऑर्डर है, रो को देखते हैं पहले, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, इसमें कितने रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये और ये आपस में बराबर है तो इसका मल्टीप्लाई आपस में पॉसिबल है और इसका जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 का रहेगा। ठीक है, तो बी ए आप निकालिए, बी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इसका
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और 3 इंटू 4 -12, ये हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे 2 2 जा -4 और ये 3 2 जा 6, ये आ गया। और इसका इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 15। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, ये फर्स्ट रो का काम हो गया। वैसे ही आप सेकंड रो का काम कीजिए। ये हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 4 1 जा 4 और ये 5 4 जा -20 और इसका इसके साथ करेंगे तो -8 और +10। इसका इसके साथ करेंगे तो 12 और 25। ठीक है, और फिर आप थर्ड रो के साथ कीजिए। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -2 1 जा -2, ये -4। इसका इसके साथ करेंगे तो +4 +2 और इसका इसके साथ करेंगे तो -6 और +5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। b और a क्या निकलेगा, अब देख लीजिए, -10 -16, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसका देखिए रिजल्ट कितना है, 3 क्रॉस 3 का। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना। अब आपके पास ए बी का भी रिजल्ट है। ए बी का रिजल्ट ये है और बी ए का रिजल्ट ये है। देखिए दोनों अलग अलग है। ए बी का रिजल्ट इतना है और बी ए का रिजल्ट इतना है, दोनों आंसर अलग अलग है। इसलिए अपना बोल सकते हैं कि ए बी और बी ए जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is obvious that AB is not equals to BA। AB और BA आपस में बराबर नहीं है। देखिए दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। मेरे ख्याल से आपको इस लेक्चर में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर में कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।